नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि आपको एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा, पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, अर्थात संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। अर्थात किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान, भाव आदि को ही उसकी संज्ञा कही जाती है। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका राम हो गया, श्याम हो गया, एक संज्ञा है, कलम एक संज्ञा है, आदि। आगे देखते हैं संज्ञा होती कितनी प्रकार की है। तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। लेकिन आपसे परीक्षा में व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछा जाता है। आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आपसे परीक्षा में ये पूछा जाएगा, राम, राम कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे कि राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे जो वस्तु या व्यक्ति किसी एक का बोध कराती हो, किसका, किसी एक का बोध कराती हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो किसी एक वस्तु पर टिक जाए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम तो एक ही है। राम नाम के व्यक्ति अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो राम जी का अपना अस्तित्व है, जो उनकी एक विशेषता है, वो तो एक ही हो सकती है। जैसे आपका आगे गंगा, क्या गंगा अनेक गंगा है? नहीं, गंगा तो एक ही है ना। गंगा की अपनी एक विशेषता है। अर्थात ये एक वस्तु का बोध करा रही है, एक चीज़ का बोध करा रही है। तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और आगे देखते हैं पटना, पटना, पटना तो एक ही है, अनेक तो पटना है नहीं। तो ये एक वस्तु का, एक जगह का, एक स्थान का जो ये बोध करा रही है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और चीज़ एक ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती हैं ये स्थायी नहीं होती हैं, इससे बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकती है। जैसे आपका आगे इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। अर्थात जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो स्थायी नहीं रहती हैं, उसे बदला जा सकता है। आगे आपका फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या रख दिया गया है। तो आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बदला जा सकता है। आगे देखते हैं आगरा, आगरा आपका एक ही है, इसकी एक विशेषता है। आगरा अनेक तो नहीं है ना, आगरा एक ही है। अर्थात ये एक वस्तु, एक स्थान, एक जगह का बोध करा रही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब आपसे अगर वाक्य में पूछ देता है तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे। तो गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी तो एक ही है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही हैं, उनका अपनी एक विशेषता है। अनेक तो गोस्वामी जी है नहीं। अगर अनेक होंगे भी तो उनकी एक अपनी अलग विशेषता होगी, उनका एक अपना अलग अस्तित्व होगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, अर्थात ये एक वस्तु, एक व्यक्ति की बोध करा रहे हैं, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। अर्थात जो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जगह किसी जाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं नदी। नदी क्या है आपकी? नदी एक जाति है। हमें नदी से अनेक नदियों के बारे में पता चल रहा है। जैसे जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो एक नहीं होती है, जातिवाचक संज्ञा जो होती है अनेक होती है। अर्थात जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जो अनेक वस्तुओं का बोध कराते हैं, अनेक चीज़ों का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत। क्या आप एक पर्वत पे टिक पाएंगे? नहीं। पर्वत से आपको एक जाति का पता चल रहा है। जैसे वलित पर्वत, कैलाश पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत। आप एक पर्वत पर नहीं टिक पा रहे हो। जैसे बहुत सारे पर्वतों के ऊपर आपका ध्यान चला जा रहा है, बहुत सारे पर्वतों के का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लड़की। क्या किसी एक पर्टिकुलर लड़की की बात की जा रही है? नहीं, लड़की एक जाति की बोध करा रहा है आपका। वहीं पर अगर आपका हो जाए जैसे सीता, तो क्या आपकी ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि एक सीता है, एक सीता की अपनी एक विशेषता है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो ये आपका लड़की है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लड़की एक नहीं है, लड़की अनेक है, एक जाति है, एक जाति का ये बोध करा रहा है। और जो आपकी जाति होती है ये कभी, जातिवाचक संज्ञा जो है आपकी, ये कभी बदली नहीं जा सकती है, जातिवाचक संज्ञा हमेशा रहती है। जैसे आगे देखते हैं मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक आपकी जाति है जिससे आपके एक जाति का पता चल रहा है, और जाति का पता चल रहा है। सर। सर क्या है आपका? सर एक जाति है। यदि आपसे कह दे लखनऊ, यदि आपसे कह दे लखनऊ, तो लखनऊ क्या है? लखनऊ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा अंतर्गत आ जाएगा। लखनऊ सिर्फ एक ही है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि सर क्या है, तो सर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आपको इससे अनेक शहर के बारे में बोध हो रहा है। शहर कोई एक नहीं है, शहर अनेक हैं, अर्थात जिससे हमें अनेक वस्तुओं का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नदी। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी नदियों का बोध कराती है। जो नदी है आपकी ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इससे हमें अनेक नदियों के बारे में बोध हो रहा है। किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि आपसे गंगा पूछ दे रहा है, पर्टिकुलर किसी नदी का नाम देकर पूछ दे रहा है, गंगा पूछ दे रहा है, यमुना पूछ दे रहा है, सरस्वती पूछ दे रहा है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि गंगा एक ही है, सरस्वती एक ही है, यमुना एक ही है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आपका। लेकिन जब नदी के बारे में यदि बात हो तो नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो इस प्रश्न से आपको क्या भाव निकल रहे हैं? यहाँ पे जो आपके हरिश्चंद्र की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की नाम की बात नहीं हो रही है कि हरिश्चंद्र की। यहाँ पे बात हो रही है कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अर्थात जो सत्य व्यक्ति होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, हमारे देश में आज भी युग में उनकी कमी नहीं है। तो ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ठोस पदार्थ सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि, द्रव पदार्थ तेल, पानी, घी आदि, गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन आदि।
द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो आपके जैसे गैस हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, इसके अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं आपकी आएंगी वो क्या होंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसके अंतर्गत आएंगी? वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपका धुआं हो गया, ये क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी क्या है? पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना आपका ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं ये याद रखिएगा हमेशा एक वचन में होती हैं। जैसे आपका सोना है, सोना को आप क्या कहेंगे? सोना ही कहेंगे ना। सोना को सोने तो नहीं न कहेंगे, चांदी को चांदी तो चांदी ही कहेंगे ना, चांदिये तो नहीं न कहेंगे। लोहा को लोहा ही आप बोलेंगे, लोहा को लोहे तो नहीं न बोलेंगे आप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं, अर्थात समूहवाचक संज्ञा वो होती हैं जो किसी एक व्यक्ति का बोध न कराए, किसी एक वस्तु का बोध न कराए, वो एक समुदाय, एक समूह का जो बोध कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका वर्ग हो गया, टीम, टीम में कोई एक व्यक्ति होता है? नहीं, टीम में अनेक व्यक्ति होते हैं, एक समूह होता है। सभा, सभा में कोई एक व्यक्ति होता है? नहीं, सभा में अनेक व्यक्ति होते, एक समुदाय सभा की होती है, एक समूह होता है। ठीक, समिति, आयोग, परिवार, परिवार में कोई एक व्यक्ति होता है? नहीं, परिवार का एक समूह होता है। आगे जैसे पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा आदि, ये आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं देखते हैं। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा वे होती है जो किसी भाव का, किसी गुण का, किसी दशा का बोध कराते हैं और जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। मिठास, मिठास को सिर्फ आप महसूस कर। बुराई, प्रेम, क्या आप प्रेम को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं? नहीं, सिर्फ आप प्रेम को जो है वो महसूस कर सकते हैं आदि। आगे देखते हैं। जैसे पुरुष तत्व, नारी तत्व, ये आपका क्या होगा? ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसमें जो आपका पुरुष है ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें त्व प्रत्यय जुड़ जाने से ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। नारी तत्व, नारी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें तो प्रत्यय जुड़ जाने से आप ये क्या हो गया है? भाववाचक संज्ञा हो गया है। ऐसे ही सुंदरता, सुंदरता आपकी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, कि 6 प्रकार के, कि 7 प्रकार के? दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय है, यमुना है, पहाड़ है, आम है। तो इसमें इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा ये यमुना। यमुना जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यमुना जो है वो आपकी एक पर्टिकुलर है, सिर्फ एक ही यमुना है। यमुना की एक अपनी एक विशेषता है। ठीक, जो आपका ये गाय है, गाय आपकी एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक, पहाड़, पहाड़ क्या है? ये एक जाति है, एक जाति का बोध करा रहा है। आम, आम तो बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो ये आम आपका एक जाति का बोध करा रहा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो इसमें से आपका जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो सुंदर,
सुंदर क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, देखते हैं कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई नहीं है, चतुराई, लड़ाई, उतराई, इसमें से कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मिठाई जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई एक नहीं होती है, मिठाई अनेक होती है। ठीक, तो इससे आपका एक जाति का पता चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है कि क्रिया है कि विशेषण है कि अव्यय है? तो व्याकरण की दृष्टि से आपका प्रेम जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रेम को हम केवल महसूस कर सकते हैं। उसे ना ही प्रेम को हम नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं कि नहीं यहाँ प्रेम 1 लीटर होता है, प्रेम 2 लीटर होता है, उसे नाप तौल नहीं सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है उसे हम नाप तौल नहीं सकते, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध है, क्रोधी है, क्रोधित है, क्रुद्ध। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका क्रोध जो है एक संज्ञा शब्द है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।